दोस्तों यहीं पे उनका घर था जहाँ पे उनकी माँ रहती थी और वो बहन यहीं पे खाना लेके आती थी और अपनी माँ को खिलाती थी। दोस्तों वहाँ से किसी की आवाज़ आई है, टूटी हुई झोपड़ी के उस तरफ से कोई चीज़ है मेरे तरफ बढ़ रही है। ओ दोस्तों रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, बहन है। दोस्तों बहन को लगता है कि इनकी माँ यहीं पे रहती है, तभी वो बार बार यहाँ पे खाना लेके आती है। ये देखो, ओ, ओ। हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आपका भाई रवि आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो अभी मैं राजस्थान के एक देवमाली गांव के अंदर आया हूं, जहां के रहने वाले लोग मुझे खुद बुलाए हैं। तो दोस्तों अभी मैं गांव से बाहर खेतों के बगल में बैठा हुआ हूं और मैंने इस जगह पे आग जला रखी है, क्योंकि दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इस जगह पे खेतों के आसपास एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपने हाथ में खाना रखी रहती है और अपनी माँ के तलाश में भटकती है। कहा जाता है कि लगभग 1 साल पहले वो इस जगह पे अपनी बीमार माँ के लिए रोज़ खाना लेके आती थी और उसकी माँ खेत के बगल में बने एक झोपड़ी के अंदर रहती थी, जो काफ़ी बीमार थी। लेकिन दोस्तों उसकी बेटी रोज़ उसके लिए खाना लेके आती थी और उसको खिलाती थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक दिन काफ़ी तेज़ी बारिश हुई, जिसके कारण शाम होने के बाद बहुत ही जल्दी अंधेरा छा गया और वो लड़की उस दिन अपनी माँ के लिए खाना लेके आई थी। लेकिन उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ के देवमाली गांव के लोग उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ढूंढे, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला, बस मिला उसकी टूटी हुई चप्पल। दोस्तों कहा जाता है कि वो लड़की रहस्यमयी तरीके से इस जगह से गायब हो गई और उसका पता नहीं चला कि वो गई कहाँ। लेकिन दोस्तों आज आपका भाई इस जगह पे आया है और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों उस घटने के बाद यहाँ पे वो लड़की की आत्मा दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जिसको भी वो दिखाई देती है वो उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है। तो एक और बात मुझे लोगों ने यहाँ के बताए थे कि जो कोई भी देर शाम तक इस जगह पे रह जाता है तो वो उसकी आत्मा के शांति के लिए एक दिया या तो कैंडल जला के जाता है। तो दोस्तों आपका भाई साथ में कैंडल भी लेके आया है और कुछ देर पहले मुझे खेतों की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके साथ क्या क्या हुई थी, यहाँ के रहने वाले लोग मुझे हर चीज़ बताए, तो आपको चलते हुए सब कुछ बताऊँगा। और ये देखो अभी इधर से आवाज़ आई है सामने की तरफ से, यहाँ से। तो एक बार चल के खेतों की तरफ देखते हैं क्या वो बहन ही है जिसकी आवाज़ आ रही है। तो मेरे जितने भी भाई और बहन हो, आप सभी अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ऐसे जगहों पे लेके आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूँ, चलो देखते हैं कि क्या है। दोस्तों मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खेतों के अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि बहन ही हो। चलो आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों सच में इस जगह पे रात होने के बाद बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है, कहीं से किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही है। कौन है? सामने से आवाज़ आई थी, देखते हो बढ़ के आ गए। कौन है? कोई है तो सामने आओ। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। दोस्तों लोग कहते हैं कि रात होने के बाद वो इस रास्ते से ज़्यादातर गुजरती है, लोगों को दिखाई देती है। तो अगर वो मेरे सामने आती है तो आपका भाई उसे बात करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो अचानक से वो गायब हुई। और दोस्तों यहीं पे उसकी माँ रहती थी और वो झोपड़ी अभी टूट गई है जिसके अंदर वो रहती थी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ झोपड़ी के लकड़ियाँ दिख रहे हैं जो गल गए हैं। और उस टाइम इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पानी भी था चारों तरफ। दोस्तों यहीं पे उनका घर था जहाँ पे उनकी माँ रहती थी और वो बहन यहीं पे खाना लेके आती थी और अपनी माँ को खिलाती थी। लेकिन दोस्तों आज भी वो अपने माँ के लिए खाना लेके आती है, लोग कहते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या कोई है। यार मुझे लगता है कि आगे से कुछ आवाज़ आई है।
दोस्तों सच में इस जगह पे जो बहन रहती है ना, किसी चिड़िया का आवाज़ है। उसकी वजह से कोई शाम होने के बाद भी नहीं रुकता है, क्योंकि मैं इस जगह पे दिन में ही आया था और शाम होने के बाद सब कोई यहाँ से चला गया और मैं अकेले इस जगह पे आग जला के बैठा हुआ था। चलो कोई नहीं, आगे चलता हूँ। क्या कोई है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे हो तो मेरे सामने आओ। क्या वो मेरे सामने आएगी? मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों सच में अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोगों को लगता है कि कोई आत्मा रहती है, अगर वहाँ पे उसको पुकारो तो वो ज़रूर आती है। देखते हैं, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखते हैं, इधर से लगा कि कुछ आवाज़ आई है। कौन है? क्या कोई है यहाँ पे? दोस्तों मुझे लगता है कि बहन यही कही है जिसकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है। मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरे सामने आओ और आप हमें ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या आप मेरे आसपास हो? ओए, पीछे से जहाँ पे झोपड़ी थी ना, वो उसकी माँ रहती है, वहाँ से आवाज़ आई है। चलता हूँ। क्या वो सामने आएगी? दोस्तों आपका भाई कोशिश कर रहा है कि वो मेरे सामने आए और मैं उसे बार बार बुला रहा हूँ। चलो चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो बहन, मैं जानता हूँ कि आप आज भी अपनी माँ की तलाश में भटक रही हो। और दोस्तों एक आदमी ने मुझे बताया था कि भैया वो लड़की अपनी माँ के लिए इस जगह पे जब खाना लेके आती है तो वो एक ही बात बार बार बोलती है। वो कहती है, माँ आके खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कितने लोगों ने ये भी बात सुना है और मुझे बोल रहे थे। चलो देखते हैं। अभी तो मुझे कहीं से आवाज़ नहीं सुनाई दी है। बिल्कुल सन्नाटा छा गया इस जगह पे। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, बस आ रही है तो चिड़िया की आवाज़। रुको रुको रुको, ये देखो इस झोपड़ी का क्या हाल हो गया है। लेकिन यहाँ पे वो बहन ज़्यादातर दिखाई देती है लोगों को इसी रास्ते पे। क्या आप मेरे आसपास हो? बहन आप अपनी दिक्कत मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि आज भी आप अपनी माँ के लिए इस जगह पे आती हो और तड़पती हो। दोस्तों उसका मन आज भी इसी जगह पे लगा हुआ है, यानी कि वो चाहती है अपने माँ को खाना खिलाना, तड़प रही है आज भी। देखते हैं दोस्तों, एक बार आप सभी ध्यान से सुनना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि मेरे आसपास से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है जो काफ़ी भयानक है। चलो चलो सुनना आप सभी। ओए दोस्तों, अभी सामने से आवाज़ आई है। मैं उस आवाज़ का पीछा करता हूँ, आगे चलता हूँ। कौन है सामने? लोग कहते हैं कि आज भी उसका मन इसी रास्ते पे लगा रहता है, यानी कि इसी रास्ते से वो आती जाती है। चलो एक बार मैं आगे बढ़ता हूँ, जो सामने से आवाज़ आई है उसका पीछा करता हूँ। चलता हूँ यार। बहन क्या आप आसपास मेरे हो? अगर आप मेरे आसपास मौजूद हो तो सामने आओ। चलो चलो, इधर से सामने से आवाज़ आई है, अंदर चलता हूँ। एक मिनट, यहाँ से आवाज़ आई है, इसी जगह से। मैं यहाँ पे कैमरे को खड़ा करता हूँ और आगे जाके आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ जो आई है, मैं आगे आता हूँ। दोस्तों यहाँ से एक आवाज़ आ रही है, धीमी सी आवाज़ आ रही है।
हो ना हो वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो रही हो, लेकिन मेरे कानों में सुनाई दे रही है। और लोगों ने उसको काफ़ी बार इस जगह पे देखा है। और वो अपने हाथ में एक थाली रखी होती है, ठीक है। लोगों ने ये काफ़ी बार देखा, उसके हाथ में जो थाली होता है उसको अपने हाथ में रखी रहती है और रास्ते से गुजरती है। चारों तरफ यहाँ पे दिखाई देते हैं, खेतों में भी और उस रास्ते पे भी जिस रास्ते से मैं आया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जो झोपड़ी है जिसके अंदर उसकी माँ रह रही थी वो वहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि बार बार वहाँ से एक आवाज़ आ रही है जो मानो कि चीखने की आवाज़ है। काफ़ी डरावनी आवाज़ है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे डरूंगा नहीं, मैं अकेला हूँ, मैंने कैमरे को स्टैंड पे लगाया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। उससे हिम्मत करके बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ यार, आप सभी मेरे साथ हो, ठीक है। मैं डरूंगा नहीं। तो आगे चलता हूँ। कोई है क्या? नहीं, आगे चलता हूँ। वहाँ पे वहाँ से आवाज़ आ रही है बार बार। चलो चलो चलो, आगे बढ़ता हूँ मैं, पीछे पीछे चलूँगा। दोस्तों देखो यहाँ पे जितने भी खेत है इसके बीच से ये रास्ता बनी हुई है, ठीक है। और इसी रास्ते पे आज भी लोगों को वो बहन दिखाई देती है। चलो एक बार आगे बढ़ता हूँ। अगर लोगों को दिखाई देती है तो ज़रूर ही मुझे वो दिखाई देगी, क्योंकि मैं अभी रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। दोस्तों इतने रात को आया हूँ। अभी टाइम देखता हूँ मैं, अभी रात के 11:46 हो रहे हैं, ठीक है। 12 बजने वाले हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। कहाँ हो आप? मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। कौन है यार? मुझे कभी कभी शक हो रहा है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन पीछे कैमरा को करने के बाद कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है। और दोस्तों सामने नोटिस करना, मुझे लग रहा है कि बार बार इस रास्ते के बगल में कोई खड़ा है सामने, वहाँ पे देखना। ओ कौन है दोस्तों? वहाँ से किसी की आवाज़ आई है, टूटी हुई झोपड़ी के उस तरफ से। कौन है वहाँ पे? रुको, वहाँ पे कोई ना कोई दिखाई दे रहा है यार। क्या है ये? कौन है? सामने सामने, ये देखो कोई चीज है मेरे तरफ बढ़ रही है। ओ दोस्तों रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। बहन है दोस्तों, वही है। सच में अपने हाथों में खाना रखी है और इसी रास्ते से आ रही है। रुको, मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा। रुको रुको, दिख गई वो यार, सामने सामने वहां पे। रुको, बैठ के बात करने की मैं कोशिश करता हूँ उससे। बहन, मैं आपकी मदद करूंगा, बताओ आपके साथ इस जगह पे क्या हुआ था? ओ, मेरे आंखों के सामने से वो वापस गायब हो गई है। दोस्तों यहाँ के रहने वाले लोग सही कहते हैं, वो अचानक से गायब हो जाती है। अभी मेरे सामने आ गई थी और चली गई। आगे चल के देखता हूँ। वो दिख गई है दोस्तों, सच में वो अपने हाथों में खाना रखी रहती है और इसी रास्ते से आती जाती है। कहाँ हो आप? मैं जान गया हूँ बहन कि आप यहीं पे रहती हो। कभी कभी खेतों में दिखाई देती है बहन। क्या आप मेरे आसपास हो? दोस्तों यहाँ से मेरी आंखों के सामने से वो गायब हुई है। मैंने कैमरे में क्लियर उसे रिकॉर्ड किया है और वो इस टूटी हुई झोपड़ी के उस तरफ से आई अचानक। कहाँ हो बहन? मुझे पता लग गया है कि आप यहाँ पे रहती हो। लोग सही कह रहे थे, सच में वो खाना हाथ में रख के यहाँ पे अपनी माँ के तलाश में भटकती है। कहाँ हो आप? मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। रुको, मुझे घबराना नहीं है और नहीं डरना है। रुको रुको,
कहाँ हो आप बहन? एक बार वापिस सामने आओ। मुझे पता चल गया है और आप मेरे सामने भी आए। कहाँ हो? हाय, सामने से आवाज आ रही है अभी, सामने से। रुको, सामने कोई है क्या? मैं इधर से चल के देखता हूँ एक बार। रुको रुको रुको, कौन है? ओह, वहाँ पे दोस्तों, अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, वहाँ पे वो खड़ी है। वो मेरे चारों तरफ भटक रही है। रुको, एक बार मैं बिना डरे उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। रुको जाओ बहन, मैं जानता हूँ आप यहीं पे भटकती हो, अपने माँ के लिए खाना लेके आती हो। लेकिन बहन, आपकी माँ यहाँ पे अब नहीं रहती है, वो यहाँ से चली गई है। और आपके साथ पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद यहाँ पे डर और सन्नाटा छाई हुई है। आप अपने बारे में बताओ कि आपके साथ इस जगह पे क्या घटना घटी। बहन, क्या बात करोगी आप? रुको दोस्तों, मेरे आंखों के सामने वो खड़ी हुई है और उसके हाथ में खाना दिखाई दे रहा है। ये देखो, आज भी वो इसी जगह पे वैसे ही आती जाती है जैसे वो जीवित थी और अपनी माँ के लिए खाना लेके आती थी। रुक जाओ, मैं बहन से विस्तार से बैठ के बात करने की कोशिश करता हूँ। देखो बहन, मैं जानता हूँ कि आप इस जगह पे आती हो और अपनी माँ को ढूंढती हो। क्या आप मुझसे बात करोगी? आप अपने बारे में बताओगी? कुछ जवाब दो। ओए, रुको, वो लगता है वो कुछ इशारा कर रही है। दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से जूम करके। एक मिनट, ये देखो, अभी वहाँ पे है। ओ, वो वापिस वहाँ से अदृश्य हो गई है। दोस्तों, इस जगह पे वो चारों तरफ सच में भटक रही है, कभी खेतों में तो कभी रास्ते पे। लेकिन दोस्तों, सच में इस जगह पे उनकी आत्मा आज भी अपने माँ को खाना खिलाने के लिए तड़प रही है। जैसे वो आती थी जाती थी, वैसे ही यहाँ पे अभी भी भटक रही है। एक मिनट आगे चलता हूँ। बहन, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बातों को सुन रही हो, लेकिन आप मेरे सामने से ऐसे मत जाओ, कुछ जवाब दो। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और आपके माता पिता को बताना चाहता हूँ कि आपके साथ यहाँ पे क्या घटना घटी आपके साथ। बहन, अगर आप मेरे बातों को सुन रही हो तो एक बार सामने आओ और मुझे जवाब दो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। आवाज आ रही है, वापिस आवाज आ रही है दोस्तों। आवाज का पीछा करता हूँ। कहाँ है वो? आगे से ओ, पीछे से आवाज आई। ओ बॉय, वो मेरे पीछे खड़ी है। ये देखो यहाँ पे। दोस्तों, मैं आगे जा रहा था लेकिन बहन मेरे पीछे खड़ी थी। वो कभी भी कहीं भी जा सकती है क्योंकि वो आत्मा है। बहन, मैं आपका भाई हूँ और कोई भी बहन अपने भाई को परेशान नहीं करती है। तो आप मुझे गुमराह मत करो, ऐसे मत भटकाओ। आप मुझे सीधा जवाब दो ताकि मैं आपके गांव वालों को बता सकूं कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि आप रहस्यमयी तरीके से इस जगह से गायब हो गई। क्या आप जवाब दोगी? बहन, आपका भाई आपसे कुछ पूछ रहा है, आप जवाब दो ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। कैसे बोल रही है भाई, उसकी आवाज ही काफी खतरनाक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, बहन के पास चलने की कोशिश करता हूँ। रुको बहन, देखो, मुझे पता है कि ये झोपड़ी आपकी है जहाँ पे अपनी माँ के लिए आप खाना लेके आती थी। लेकिन बहन, आपके इस घटने के बाद आपकी माँ यहाँ से चली गई। आप समझो। दोस्तों, बहन को लगता है कि इनकी माँ यहीं पे रहती है, तभी वो बार बार यहाँ पे खाना लेके आती है। ये देखो, ओ कैसे बैठी है, देखो सामने। ये देखो, ओ
भाई वो काफी भयानक तरीके से मेरी आंखों के सामने से गायब हुई है, लेकिन दोस्तों वो बात नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ एक बार उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं इस जगह पे कैंडल को जलाऊँ। ठीक है, तो कैमरा को मैं इस जगह पे कहीं रखता हूँ और कैंडल जलाता हूँ। रुको, यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों, इस जगह पे रख के जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, इसी झोपड़ी के पास एक कैंडल को जलाऊंगा उसकी आत्मा के शांति के लिए। दोस्तों जल्दी से मैं आगे जाके कैंडल को जला देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों एक और बात मैंने आपको नहीं बताया, जो ये बहन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी और उनकी माँ यहाँ पे रहती थी। लेकिन दोस्तों उस घटने के बाद उनकी माँ यहाँ से चली गई, लेकिन बहन आज भी अपने माँ के लिए खाना लेके आती है, आज भी तड़पती है यार। चलो यहाँ पे एक कैंडल को मैं जल्दी से जलाता हूँ और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सब लोग यहाँ पे जला के जाते हैं। पीछे से आवाज़ आ रही है भाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैंडल को जला दिया है, लेकिन आप सभी मेरे साथ यहाँ पे रहने वाली बहन के लिए भगवान से विनती और दुआ करोगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हे भगवान, जो इस जगह पे बहन रह रही है, जो तड़प रही है, आप उनकी आत्मा को शांति देना। और दोस्तों एक बार आप सभी कमेंट में भी लिखना ओम शांति बहन। मुझे इससे पता ये लगता है कि मेरे कितने जो भाई है मेरे साथ है और उस बहन के लिए भगवान से विनती की है। ठीक है, ये देखो वापिस पीछे से आवाज आई है, आपको चल के आगे दिखाता हूँ। यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से, झोपड़ी के पीछे से। चलो आगे बढ़ता हूँ यार। बहन क्या आप मेरे आसपास हो? क्योंकि मैं आपकी आवाज़ें सुन सकता हूँ। और मैं पहले अपनी लाइट को उठा लूँ यहाँ से। ठीक है, रुको रुको रुको। बहन अगर आप यहाँ पे हो तो मेरे सामने आओ। ये देखो टूटी हुई झोपड़ी की उस तरफ से आई है। रुको आ गई वापिस। बहन आप मेरे बात को ध्यान से सुनो बहन, मैं आपको परेशान करने के इरादे से इस जगह पे नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी मदद करूँ। गुस्सा हो रही है दोस्तों, गुस्सा हो रही है ये। बहन मैं यहाँ से चला जाऊँगा, एक बार आप अपने बारे में बताओ कि आपके साथ क्या हुआ। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो आप मुझे जवाब दो। आगे आ रही है दोस्तों, बहन मेरी तरफ आ रही है। ये देखो भाई आगे बढ़ी है बहन। दोस्तों इधर ही आ रही है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। देखो वहाँ पे वो, क्या चाहती हो आप? आ रही है, आगे आ रही है, सामने सामने सामने। दोस्तों मैं यहाँ से वापिस दोस्तों वापिस गायब हो गई है। मैं इस जगह से निकलता हूँ क्योंकि दोस्तों जो इस जगह पे बहन रह रही है ना, उसको लगता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ और दोस्तों वो बात भी नहीं कर रही है। तो आप सभी एक बार कमेंट करो कि क्या चीज़ लेके इस जगह पे आओ जिससे वो बहन शांत हो जाए और मुझसे बात करे। आप सभी कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मैं इस जगह से जल्दी से निकलता हूँ। ठीक है, चलो चलो, वो काफ़ी खतरनाक है, निकलता हूँ यार।